नमस्कार बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं और आज हमारा है चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और एक्सरसाइज है 8.1 एरिया अंडर सिंपल कर्व्स मेरा चैप्टर है और आज हम लोग क्वेश्चन जो है 1 से लेके 13 तक सॉल्व करेंगे। पूरा एक्सरसाइज 8.1 में 1 से 13 तक क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में एरिया अंडर सिंपल कर्व्स का जो क्वेश्चन है वो है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एरिया अंडर सिंपल कर्व्स जो है वो कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है। तो जैसे कि मान लो सिंपल सा बात है, ये हमारा एक्सिस है और एक हमारे पास एक सिंपल कर्व है ये, ठीक है। और इस कर्व का मान लो इक्वेशन है y = fx। तो देखो ये वाला जो एंड है हमारा वो x = a है और ये वाला जो एंड है हमारा वो x = b है और हमको क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लेते हैं ये तो देखो ये जो है इसका जो हाइट है ये y है और ये वाला ऐसा स्ट्रिप है हमारा, ये वाला ऐसा स्ट्रिप है और ये वाला जो लेंथ है ये हमारा dx है ना, चेंज इन x dx है। तो अगर हम इस स्ट्रिप का सिर्फ एरिया निकालें तो वो क्या हो जाता है हमारा y × dx, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ये। और अगर हमको पूरा का एरिया निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं और इसका लिमिट लगा देते हैं कहाँ से, x = a से लेके x = b तक, है ना। तो x = a से लेके x = तो x लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप a से b तक लगा दो यहाँ पर ये। तो ये पूरा का पूरा एरिया हो जाता है हमारा y dx, या फिर इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं a से b, y को तो हम लोग क्या लिखते हैं fx और ये fx dx हो जाता है। तो ये तो एरिया हो गया हमारा सिंपल कर्व्स का ऐसा, ठीक है। तो ये जब कर्व y = fx के फॉर्म में हो, x एक्सिस पर हो तब। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एक और हो सकता है, वो कंडीशन क्या है वो देख लो। अगर मान लो इस टाइप का हमारा है और कर्व ऐसा है, हमारा कर्व ऐसा है, तो देखो यहां से ये लाइन यहां से रहा, ये y = 1 a है और ये लाइन यहां से रहा, ये y = b है और हम लोग जो है ये एरिया निकालना चाहते हैं, ये पूरा का पूरा ये एरिया निकालना चाहते हैं। और ये जो ग्राफ है वो x = gy है, x = क्या है, gy है ना। इसका ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व का इक्वेशन है x = gy, ये वाला कर्व का इक्वेशन। तो देखो यहाँ से हम यहाँ पर भी एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ये स्ट्रिप ले ली हम लोग यहाँ पर एक, एक्चुअली इसकी जो लेंथ है वो x है ना, और ये जो चल रहा है हमारा ये वाला, इसकी जो विड्थ है वो मान लो वो क्या है, dy है ना, स्मॉल चेंज इन y एक्सिस पर है तो dy है। तो इसका जब एरिया अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x dy। तो वो तो स्ट्रिप आया और पूरा का पूरा लेना है तो पूरा का पूरा हम लोग दे देंगे a से लेकर b तक, तो ये पूरा का पूरा एरिया आ गया। या फिर इसी को लिख सकते हैं a से b, x को क्या लिखते हैं, gy dy। तो ये हमारा हो गया। तो ये एरिया बिटवीन सिंपल कर्व ये होता है कि कर्व के बीच का ऐसे एरिया निकाला जाता है। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा है क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड द लाइन x = 1, x = 4 एंड x एक्सिस, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो हमारे पास क्या है, गिवन रीजन इज bounded by the curves y² = x number 1 and lines x = 1 number 2, x = 4 number 3 and the x axis एक्चुअली इस क्वेश्चन में और है एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस बुक में वो छूट गया, नहीं लिखा है, तो x एक्सिस इन फर्स्ट
क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, इसका ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसका ग्राफ बना लेते हैं तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये है हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा 0 है, ओ है ओरिजिन, एक्स एक्स डैश, ऊपर वाई वाई डैश, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्चुअली में ये पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जब 0 लेंगे तो वाई का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो वाई का वैल्यू भी हमारा 0 आ रहा है, मतलब यहीं पे आ रहा है। एक्स का वैल्यू 0 तो वाई का वैल्यू भी 0। अच्छा एक्स का वैल्यू 1 ले लो तो वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो इस टाइप का इधर कहीं कहीं वाई इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया ऊपर नीचे। एक्स का वैल्यू 4 ले लो तो वाई का वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगा, तो ऊपर ऐसे आ जाएगा, ऊपर नीचे इस टाइप का आ जाएगा। तो ये जो पैरा बोल रहा है वो कुछ पैराबोला इस टाइप का बन रहा है हमारा, ठीक है, पैराबोला इस टाइप का बन रहा है हमारा, ठीक है। ये तो पहला लाइन हो गया हमारा, तो ये आ गया तुम्हारा पहला लाइन, ये बन गया हमारा y इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का। तो इसको y इक्वल टू हम लोग ना रूट एक्स भी लिख सकते हैं y के फॉर्म में। अब बोल रहा है लाइन x इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू अगर 1 का बात हम लोग कर लें तो ये रहा हमारा x इक्वल टू 1 का लाइन, और फिर क्या बोल रहे हैं x इक्वल टू 4, तो ये हो गया हमारा, मान लो कि ये हमारा x इक्वल टू 4 का लाइन हो गया। और अब बोल रहा है इससे जो बॉन्डेड रीजन है, मतलब हमको जो एरिया निकालना है वो इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। इस वाले रीजन का हम लोगों को क्या करना है, एरिया निकालना है इस वाले रीजन का, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 10 है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 40 है। तो ये जो सैडेड रीजन है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, तो इसी का एरिया निकालना है। बोल रहा था एक्स इक्वल टू 4, 1 एक्स इक्वल टू 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला तुम्हारा यहाँ से देखो तो ये वाला एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो द सैडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां लिमिट जाएगा नीचे, 1 से 4 तक है, तो 1 से 4 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ऐसा, और y dx, तो y का जगह क्या है हमारा, रूट एक्स है, तो रूट एक्स dx, ठीक है। अब तो बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो रूट एक्स क्या हो रहा है तुम्हारा 1 से लेके 4 तक, रूट एक्स का मतलब x का पावर 1/2 dx, और इसका जो हम लोग क्या कर रहे हैं, x का पावर 1/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन, और 1/2 प्लस 1, और कहाँ से कहाँ, 1 से 4 तक, ठीक है। तो अभी देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, यहाँ आ रहा है x का पावर 1/2 प्लस 1, तो ये आ गया 3/2, और नीचे भी आ गया 3/2, और ये 1 से आ रहा है 4 तक, लोअर लिमिट इतना, और इसको हम ना 2/3, ये 2/3 हो जाएगा, और क्योंकि इसमें x नहीं है तो हम ना 2/3 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पे x का पावर 3/2, अब ये 1 से 4 तक है। तो एक बार x का वैल्यू 4 लेंगे हम लोग, तो 2/3, और x का वैल्यू 4 ले रहे हैं, 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2, ऐसा आ गया, ठीक है। अब देखो 2/3 आ रहा है, और ये जो 1/2 है ना, 4 का पावर 1/2, तो 4 का पावर 1/2 तो 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 ये 8 हो गया, और 1 का पावर कुछ भी करो 1 आ रहा है, तो यहाँ से क्या हुआ, 8 माइनस 1 7, 7 2 जा 14, और ये 14/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा आंसर है 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बॉन्डेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, सेम उसी की तरह है। तो गिवन रीजन इज बॉन्डेड बाय, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और
सब्जेक्टिव में आप लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलने वाला है। बॉन्डेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, इक्वेशन 1 आ रहा है, एंड लाइन्स x इक्वल टू 2, नंबर 2, x इक्वल टू 4, नंबर 3, एंड x axis in the first quadrant, ठीक है। तो चलो इसका सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसा इसका ग्राफ बनेगा। चलो यहां से फिर देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, अपने आप में एक पैराबोला है। अगर x का वैल्यू 0 ले लो तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0, ऐसा रहा। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0। अब x का वैल्यू 1 लो तो y का वैल्यू 3, +3 और -3, तो प्लस x का वैल्यू अगर 1 तो y का वैल्यू +3, ऊपर और नीचे -3, मतलब ये इसको बोलते हैं राइट फेस्ड पैराबोला, राइट फेस्ड पैराबोला। x इक्वल टू 2 ये रहा, x इक्वल टू 2, और फिर x इक्वल टू 4 ये रहा, x इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है x एक्सिस से, तो ये वाला हमारा जो है रिक्वायर्ड रीजन हो गया, ये वाला हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर देखा जाए तो ये 2 0 है, और ये वाला पॉइंट देखा जाए तो ये 4 0 है, ठीक है। ये क्या है, 4 0 है, और ये है तुम्हारा ये जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो y का वैल्यू अगर निकालो तो y इक्वल टू 3√x ऐसा आ रहा है, 3√x आ रहा है, ठीक है, ये y का वैल्यू। तो अब यहाँ से कर सकते हैं कि सैडेड रीजन जो हमारा है वो रिक्वायर्ड रीजन है, और फिर उसका एरिया निकाल देते हैं। द सैडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है। एरिया ऑफ सैडेड रीजन, तो सैडेड रीजन का एरिया कहां से कहां तक जा रहा है, 2 से 4 तक, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 4, तो इंटीग्रेशन 2 से 4 तक। और क्या है तुम्हारा y dx, तो y की जगह क्या है 3√x, तो 3√x dx, ठीक है। ये लगभग पिछले वाला सम ही है, 3 बाहर ले लो तो √x का इंटीग्रेशन अभी हम लोग तुरंत किए थे, √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x का पावर 1/2 + 1 बाय 1/2 + 1 और 2 से लेके 4 तक ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा 3, और यहाँ x का पावर कितना आ रहा है 1/2 + 1, ये 3/2 आ रहा है, और यहाँ नीचे भी 3/2 आ रहा है, और ये 2 से 4 तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, तो 3 और ये 2/3 तो बाहर आ जाएगा, 2/3 ऊपर आके ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो ऊपर आके 3/2 तो 2/3 आ गया, और बाहर कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, और x का पावर 3/2 और यहाँ 2 से 4 लिमिट लगा दी हम लोग। तो देखो यहाँ से 3 तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ बचा 2। अब देखो 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2 ऐसा चल रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ रहा है 2, और 4 का पावर 1/2 2 का पावर 3, ये तो 8 आ गया अपने आप में माइनस, और यहाँ देखो क्या है 2 का पावर 1/2 √2 को 3 बार करेंगे, है ना। √2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो √2 इंटू √2 2 इंटू √2 तो 2√2 हो रहा है, ये 2√2 हो गया, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये मिला हमको। तो अब देखो क्या आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 √2 यही हो जाएगा। और ये क्योंकि एरिया है तो आप इसको स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाय x² = 4y, y = 2, y = 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो ये भी पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा फिगर अलग है। तो क्या करेंगे हम लोग, गिवन रीजन इज बॉन्डेड बाय
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y नंबर 1, y एंड लाइन ले लो, एंड लाइन y इक्वल टू 2 नंबर 2, y इक्वल टू 4 नंबर 3 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चलो इसका सबसे पहले तो हम लोग बना लेते हैं ग्राफ, कैसा बनता है। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बन गया आपका, क्वेश्चन बन गया आपका। देखो इस बार जो आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना, तो y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू 0 आ रहा है। इस बार ऐसे देखो कैसे बन रहा है, y का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो x का वैल्यू 0 आ रहा है, तो y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 ऐसा आ रहा है। अच्छा y का वैल्यू 1 ले लो, y का वैल्यू 1 मतलब y का वैल्यू 1 यहाँ लेते हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर 4 हो रहा है तो प्लस माइनस 2, तो इधर 2 इधर 2, मतलब इस बार जो पैराबोला बनेगा वो इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, ठीक है, इस टाइप का पैराबोला बन रहा है हम लोगों का। ठीक है, और फिर बोल रहा है y इक्वल टू 2, तो ये वाला लाइन आ गया y इक्वल टू 2, और बोल रहा है y इक्वल टू 4, तो ये वाला लाइन आ गया y इक्वल टू 4, तो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y एक्सिस से बॉन्डेड, तो ये वाला हमारा जो है रीजन जो है वो रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो हमारा आ गया, ये आ गया तुम्हारा 0.2, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा वो आ रहा है 0.4, और क्योंकि ये y एक्सिस पर चल रहा है तो हम लोग इसको x इक्वल टू लिख देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है तुम्हारा 4y है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2√y आ जाएगा, है ना, ठीक है। x इक्वल टू gy के फॉर्म में इसको लिख दिए हम लोग क्योंकि इधर ले रहे हैं। तो अब एरिया देखो क्या आ जाएगा, यहां से द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन, जो शेडेड रीजन है हमारा वो रिक्वायर्ड रीजन, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये वाला रीजन ये रिक्वायर्ड रीजन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल टू कहां से कहां चल रहा है हमारा, 2 से 4 तक चल रहा है, 2 से 4 तक, है ना, और क्या है 2√y dy बाई और 2√y और साथ में dy, है ना, ये 2√y dy। तो यहां से 2 बाहर ले लेते हैं और √y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में है, तो y के रिस्पेक्ट में है तो क्या आ जाएगा y का पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, और 2 से 4 इसका लिमिट है ना। तो जैसे पहले किए थे 2, और ये देखो क्या हो रहा है 3/2, है ना, ये क्या आ रहा है तुम्हारा नीचे एलसीएम, ये 3/2 आ रहा है और y का पावर 3/2 आ रहा है, 2 से 4 तक चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, बिल्कुल पिछले की तरह ही हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से 2 × 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 कांस्टेंट है, और y की जगह अभी हम 4 का पावर 3/2 ले लेते हैं, माइनस 2 का पावर 3/2 ले लेते हैं, ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा देखो ध्यान से, ऊपर तो आ गया 4/3 और 4 का पावर 1/2 2 का पावर 3, ये तो 8 आ गया, है ना, अब माइनस 2 का पावर 1/2, ठीक है, 2 का पावर 1/2 √2 का पावर 3 2√2 हो गया, ठीक है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। देखो 4 का पावर 3/2, तो इसको ले लेते हैं 4 का पावर 1/2 का पावर 3, तो 4 का पावर 1/2 2 आ गया, 2 का पावर 3 आ गया, और ये 8 आ गया, ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 2 का पावर 3/2, तो 2 का पावर 1/2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं, तो ये आ गया √2 का पावर 3, तो 2√2 आ गया, ऐसे चल लेते हैं, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रफ है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको चाहो तो हम इरेज कर दे रहे हैं। चलो देखो, तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 तो बाहर है, 8 4 जा 32 और माइनस 4 2 जा 8, और ये रहा √2, और ये एरिया है इसीलिए स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। ये एलिप्स का दिया हुआ है, इसका हमको एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन रीजन इज बाउंडेड बाय, रीजन जो हमारा बाउंडेड है वो क्या चीज से है, बाय द इलिप्स, बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। दैट इज, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो ये इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ ऐसा बना लेते हैं। कौन सा रीजन देखते हैं, एलिप्स का निकालना है अपने को। देखो x के नीचे 4 है, मतलब मेजर एक्सिस 4 बड़ा है 4, तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, ऐसा एलिप्स है हमारा। ठीक है, ऐसा एलिप्स है हमारा। ठीक, थोड़ा सा इस टाइप का एलिप्स है। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये तो हमारा ओरिजिन आ गया 0, और ये क्योंकि इसका मेजर एक्सिस 4 है तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा 4, तो ये वाला 4 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा 4 0, और ये वाला भी हो गया हमारा -4 0, -4 0, और माइनर एक्सिस 3 है तो ये वाला है 0 3, और ये है 0 -3। पूरा एलिप्स का एरिया निकालना है, तो ये चारों जो है ना आइडेंटिकल है, बराबर है। तो आप किसी एक का एरिया निकाल लो, तो जैसे हम चाहते हैं ये वाला का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि चारों तो बराबर है, किसी एक का निकाल लो। और अभी इसको अगर हम सॉल्व करें, ध्यान दो तो कैसा हो जाएगा, इसी को हम लोग और अगर सॉल्व कर लें तो इक्वेशन देखो कैसा आ जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगा, और y के फॉर्म में, y को हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में तोड़ते हैं, तो वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ से देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, और यहाँ से हो रहा है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा 3/4 और रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये y का हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये जो हमारा y वाला आया, ये जो हम इक्वेशन इसका कर्व का लिखेंगे, y इक्वल टू आ रहा है 3/4 और रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आ गया। तो ये इसका, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ, अब देखो यहाँ से एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू, कहाँ से कहाँ, देखो यहाँ से ले रहे हैं, ये 0 से लेके, ये 0 0 है और ये 4, तो 0 से लेके 4 तक, और y क्या है तुम्हारा 3/4 और रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और ये तो एक का आया, और हमको ऐसा चार पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला 4 पार्ट है, तो ये तो हम लोग अभी एक का इसका निकाले, और 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरा चारों हिस्सा आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चों, तो चारों हिस्सा आ जाएगा। तो चलो कर देते हैं। तो ये 4, तो यहाँ से ये 4 तो कैंसिल हो गया हमारा। तो अभी यहाँ से क्या आ गया 3 और 0 से 4 और रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, देखना ध्यान से क्या होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और होता है प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस c। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग याद कर लो, ये आपको हर हाल में याद होना ही चाहिए, तभी आप सम बना पाओगे। तो चलो अब देखो आगे, ये 3 आ गया। अच्छा,
ये तो 0 से 4 बाद में लिमिट ले लेंगे, x/2 और रूट अंडर a² माइनस x², तो जैसा है वैसा ही रह गया, 4² माइनस x² और प्लस a² मतलब 4 का स्क्वायर 16/2 और साइन इनवर्स x/a, x और a की जगह क्या है 4 है, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 से 4 तक। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कर लेते हैं इसको सॉल्व हम लोग। देखो अब क्या आ रहा है, तो थोड़ा सा स्पेस लेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले x की वैल्यू तो हम लोग क्या कर रहे हैं 4 ले रहे हैं, तो क्या आ रहा है तुम्हारा x की वैल्यू जैसे ही 4 लेंगे तो आ जाएगा 4/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 2 जा यहाँ पर भी 8 आ जाएगा तुम्हारा 8 और साइन इनवर्स 4/4, ये हमारा 4 रखने से आया, माइनस अब 0 रखने से देखो 0/2 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और 16/2 8 और साइन इनवर्स x 0/4, ये आ गया। तो चलो देखो अब क्या आ रहा है, ये वाला टर्म देखो पूरा का पूरा 0, 4 माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का 0, तो 0 इंटू कुछ भी 0 आ गया, तो 3 बाहर में है, ये तो टर्म 0 आ गया। अब प्लस क्या है तुम्हारा 8 साइन इनवर्स 1 आ रहा है, और माइनस ये टर्म यहाँ भी 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये पूरा का पूरा ये 0 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस 8 और यहाँ से क्या हो रहा है साइन इनवर्स 0 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर 3 और 8 और साइन इनवर्स 1, साइन में 1 का वैल्यू क्या होता है π/2, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2 और माइनस साइन में 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये आ गया 0, तो यहाँ से ये कितना आ रहा है 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 पाई, कितना आ गया 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे इसको, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बिल्कुल उसी के तरह का है, तो सॉल्व करते हैं इसको। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स गिवन रीजन bounded by the ellipse x²/4 प्लस y²/9 इक्वल्स टू 1। तो देखो इसका जो बनेगा, तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, y के नीचे बड़ा है, मतलब मेजर एक्सिस y पर है, y के नीचे क्या है बड़ा है हमारा 9 है ना, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x²/2 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा बना लेते हैं, तो ऐसा बन जाएगा इस बार हमारा एलिप्स, है ना। मेजर एक्सिस जो है यहाँ है y एक्सिस पर, ये 0 3 है और ये क्या है तुम्हारा 0 -3 है, ये वाला चीज है 0 2 2 0 2 0 है, और ये वाला है -2 0 और ये तो तुम्हारा 0 0 है ही ओरिजिन। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले का एरिया निकाल लेंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सारा का एरिया एक्चुअली निकालना है, तो फर्स्ट वाले का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो फर्स्ट वाला कहाँ से कहाँ चलेगा मेरा 0 से 2 तक है ना। तो अब देखो इसी को कैसा लिख सकते हैं, y²/3² रहने देते हैं, 1 - x²/2² आ जाएगा, और y² इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा 3 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस x², 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा y², तो 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2 और रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y। तो ये जो इक्वेशन आया मेरा, ये इक्वेशन इधर हम लोग इस वाले कर्व का इक्वेशन जो लिए y इक्वल टू 3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर वही है, द
एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, इलिप्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ, 0 से 2, ये 0 है हमारा और ये 2 है हमारा, तो 0 से 2 तक चल रहे हैं, 0 से 2 तक, और रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अभी हम लोग तुरंत ये हो गया तुम्हारा 4, और अभी हम लोग तुरंत इसका जो है फॉर्मूला लिखें पिछले सम में, तो क्या होता है x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस a स्क्वायर बाई 2 तो 2 का स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x बाई मतलब x/2, और लिमिट है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले 2 ले लेते हैं यहाँ पर, तो 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है देखो 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। अब प्लस 2 का स्क्वायर 4/2 तो 2 आ रहा है, और साइन इनवर्स 2/2 1 आ रहा है, तो साइन इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, और माइनस 0 लेंगे तो यहाँ पे 0/2 सब पूरा का पूरा 0, और यहाँ पे 0 लेंगे तो 0/2 यहाँ 0, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाई 2 फिर से 2 आ गया, और ये क्या आ गया साइन इनवर्स 0 आ गया, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है तुम्हारा 4 और 0 और 2, साइन इनवर्स 1 क्या आ रहा है π/2, अब माइनस ये तो 0 आ रहा है, तो यहाँ से खत्म। तो इस बार जो आंसर आ रहा है हमारा वो 4π आ रहा है। ये क्या आ रहा है हमारा, एक्चुअली जो था ये 3/2 हमारा छूट गया ना, या सॉरी 3/2 हमारा छूट गया, यहाँ पे 3/2 छूट गया, तो यहाँ से 2, तो यहाँ से 6 आ जाएगा बाहर, 6 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है 6, यहाँ भी क्या है 6, तो 2 कट रहा है, 6π हमारा आंसर है, 6π। ठीक है बच्चों, 6π हमारा आंसर हो गया। ये स्क्वायर यूनिट्स ये आंसर है हमारा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये क्या हो रहा है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ अ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल्स टू √3y एंड द सर्कल x² + y² = 4। तो देखो क्या आ रहा है हमारा, गिवन रीजन is bounded by रीजन जो है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस एंड देखो क्या है तुम्हारा लाइन x इक्वल्स टू √3y एंड सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 4। ये है नंबर 2। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग, डायग्राम बनाओ इसका। देखो तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, x इक्वल्स टू √3y, तो पहले तो सर्कल ले लेते हैं x², तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज x² + y² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो इस सर्कल का सेंटर तो 0 0 है और रेडियस 2 है, तो इसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सेंटर तो 0 0 हो गया और रेडियस 2 हो गया, तो ये 2 0 आ गया, सही है। और x इक्वल्स टू √3y, कुछ इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। x का वैल्यू अगर 0 लो तो y का वैल्यू भी 0 आ रहा है, x का वैल्यू 1 लो तो y का वैल्यू 1/√3 आ रहा है, तो कुछ इस टाइप का ये बन जाएगा। ठीक है, ये और ये रीजन अपने को निकालना है, ये रीजन निकालना है। तो बहुत सिंपल सा बात है कि यहाँ पर ये तो 0 चल रहा है, O है, तो यहाँ से लेके जो आगे बढ़ रहे हैं तो 2 ग्राफ आ रहा है। एक ग्राफ ये मतलब एक ये वाला आ गया यहाँ पे लाइन, ये लाइन है हमारा x इक्वल्स टू √3y, और दूसरा ये सर्कल है x² + y² इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ऐसा है। तो सबसे पहले अपने को जो निकालना पड़ेगा वो क्या है, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, जिससे हम लोग ये पॉइंट पता कर पाएँ, और यहाँ से यहाँ के लिए एक अलग एरिया चलेगा इस रीजन के लिए,
हमारे पास जो इस रीजन के लिए अलग एरिया चलेगा और फिर इसके लिए अलग कर्व, दोनों के लिए अलग अलग कर्व है। तो ये कैसे निकलेगा ये पॉइंट, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम 1 and 2, अच्छा यहाँ से और एक चीज कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फाइनली y इक्वल टू क्या आ रहा है, रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y का जो वैल्यू आ रहा है वो रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से देखो क्या मिल रहा है, 1 और 2 से अगर हम लोग x का स्क्वायर करें तो 3y स्क्वायर आएगा। तो इस x स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर डाल देते हैं, तो 3y स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर यहाँ से करो तो रूट 3 का स्क्वायर 3y स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ रहा है। तो 4y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया, और y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, और फाइनली y का जो वैल्यू है वो +1 और -1 आ रहा है। y का वैल्यू क्या आ रहा है, +1 और -1 आ रहा है। अच्छा, व्हेन y इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू रूट 3। यहाँ से देखो y का वैल्यू 1 डालो तो x का वैल्यू रूट 3 आएगा, और y इक्वल टू -1 तो x का वैल्यू -√3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट आ रहा है x का वैल्यू √3 और 1 आ रहा है, और एक्चुअली ये वाला जो आ रहा है वो -√3 और -1 आ रहा है। ठीक है, बट इधर से तो लेना देना नहीं है, हमको ऊपर चाहिए। तो एक्चुअली में ये जो पॉइंट आ गया, ये आ गया हमारा √3 0। तो यहाँ पर ये वाला तो हमारा 0 0 था। तो अब हमको जो एरिया चाहिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला y इक्वल टू एक्स बाई √3, वाई के फॉर्म में लिख लिए। तो एरिया ऑफ सैडेड रीजन, द सैडेड रीजन, ये जो रीजन हमारा सैड किया हुआ है इस फिगर में वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है। द सैडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू कहाँ से कहाँ, 0 से लेके, पहला चल रहा है 0 से लेके कहाँ तक, √3 तक, 0 से लेके √3 तक, और इसका y क्या है, x बाई √3, x बाई √3 dx, और प्लस अगला √3 से लेके 2 तक, और यहाँ पर y क्या है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस अब इसको सॉल्व करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखो कर रहे हैं सॉल्व इसको। तो 1/√3 बाहर ले लो, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, और 0 से √3, और प्लस ये क्या है तुम्हारा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पे है, तो x बाई 2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बाई 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 2, और साइन इनवर्स x बाई a, x बाई 2, और इसका हो गया तुम्हारा √3 से लेके 2 तक, ये √3 है तुम्हारा। चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो 1/√3 बाहर, और 2 भी है तो 2 भी बाहर ले लेते हैं, इसका ये 2 बाहर ले लेते, तो 1/2 √3 बाहर आ गया, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और -0 का स्क्वायर 0, तो इतना आ गया। प्लस अब 2 यहाँ रख रहे हैं, तो देखो 2 जैसे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 0 हो गया हमारा। तो 0 हो गया तो खत्म करो इसको, पहला वाला तो 0 ही हो गया, और यहाँ पर 2/2, तो यहाँ से 0 आया, अब प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 आ रहा है, और साइन इनवर्स ये 1 आ गया है ना, 2/2 1 इतना, और माइनस वाला चलते हैं अब इधर। x की जगह क्या है तुम्हारा √3/2, और रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और प्लस √2/2, 2 का स्क्वायर बाई 2 है ना, तो 4/2 तो 2 आ रहा है, और साइन इनवर्स √3/2 आ रहा है, ये हो गया हमारा। तो अभी यहाँ से कितना आ रहा है 3/2 √3 प्लस 2, और साइन इनवर्स कितना आ रहा है π/2 माइनस √3/2, और रूट के अंदर 1 है तो 1 ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2, और साइन इनवर्स √3/2, साइन में √3/2 60 डिग्री होता है, तो π/3 ऐसा आ गया। चलो बस अब इसको सॉल्व कर देना, अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से ये यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से कि अच्छा यहाँ से इसको काटोगे तो √3 बचेगा,
तो √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो गया और एलसीएम ले लो 3, तो 3π माइनस 2π, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ रहा है वो π/3 आ रहा है और ये स्क्वायर यूनिट्स क्योंकि एरिया है। ठीक है, π/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में? चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो चलो गिवन रीजन इज, जो रीजन है हमारे पास दिया हुआ वो क्या है? रीजन इज स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर नंबर 1 cut off by the line x equals to a/√2 नंबर 2। तो इसका जरा फिगर बना लो हम लोग। तो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब सेंटर ओरिजिन और रेडियस क्या है हमारा a। सेंटर ओरिजिन रेडियस क्या है तुम्हारा a। इस टाइप का चीज है हमारे पास। ठीक है, इस टाइप का चीज है हमारे पास। एक सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस a है, ये a, तो ये वाला चीज हो गया a0 और ये तो तुम्हारा 0 0 है ही पहले से। अब बोल रहा है स्मॉलर पार्ट x इक्वल टू a/√2, तो a/√2 ये रहा, x इक्वल टू a/√2। तो देखो ये वाला जो पॉइंट आ गया वो आ गया a/√2 0। ठीक है, a/√2 0 है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? a/√2, 0, ये वाला पॉइंट। और हमको ये रीजन निकालना है, ये रीजन निकालना है। ठीक है, तो समझो। और ये जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ से y का करें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y यहाँ रूट दे देंगे हम लोग। ठीक है, तो अब समझो बात। द शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। शेडेड रीजन जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कहाँ से कहाँ आएगा? a/√2 से। और देखो क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा निकलेगा, ऊपर नीचे दोनों निकालना है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो। a/√2 से कहाँ तक जा रहा है? a तक जा रहा है। और y dx, तो y क्या है हमारा? √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ से 2 आ गया और इसका इंटीग्रेशन अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लोअर लिमिट है a/√2 से a। बस अब इसको सॉल्व करना है, लिमिट डालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ रहा है 2, a डालेंगे तो a² माइनस a² 0 हो जाएगा, तो भूल जाओ ये तो 0 हो गया। अब प्लस a²/2 a डालेंगे तो यहाँ पर a/a कट के 1 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 आ गया। और माइनस a/2 डालेंगे तो यहाँ से x के जगह a/ और 2√2 हो जाएगा, और रूट के अंदर में a², अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो a²/2 आ गया। अब प्लस a²/2 है, साइन इनवर्स x के जगह a डाल दिए तो a/√2 और नीचे भी a है, ये ऐसा आ रहा है हमारा। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ से फिर हमारा 2, और ये तो a²/2 आया, और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, तो π/2 आ गया माइनस। अभी यहाँ पर देखो माइनस a/2√2 इंटू, देखो यहाँ पर
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 बचा इसके अंदर में, है ना, ए स्क्वायर बाई 2 बचा और रूट से बाहर ए आ जाएगा और यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा और माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से ए कट गया, तो ये क्या बचा, साइन इनवर्स 1/√2, ये तो 45 डिग्री होता है, तो ये आ गया π/4। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा इतना आ गया। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो यहाँ पे 2 और ए स्क्वायर π/4 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर π/8 ऐसा चल रहा है। तो अभी देखो ए स्क्वायर π/4 माइनस ए स्क्वायर π/8, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर π/8, तो 2 इंटू यहाँ से आ रहा है ए स्क्वायर π/8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर π/4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब बस इसको जो हम लोग सॉल्व कर लो, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 2 तो कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो π/2 और यहाँ -1 बच रहा है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप स्क्वायर यूनिट भी लगा दो, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया निकालने बोल रहा था तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर यूनिट्स लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि गिवन, हमारे पास गिवन है द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 is divided into 2 equal parts by the line x = a। बहुत सिंपल बात है कि इसका देखो क्या कह रहा है, ध्यान दो। हमारे पास है y² = x, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू भी 0 यहाँ आ रहा है, और x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू +-1, तो ये इस टाइप का, ये ठीक है, इस टाइप का तुम्हारा पैराबोला है। और x = 4 कहीं, यहाँ पे x = 4 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट बाय x = a। तो अगर एक लाइन x = a कहीं पे है, ये वाला, ये x = a है, और बोल रहा है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों क्या है, बराबर है ना। तो यहाँ तो y = रूट क्या चल रहा है, x चल रहा है हमारा, तो बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख सकते हैं ये दोनों एरिया बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला हमारा 0 0 है, ये पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट क्या है तुम्हारा a 0 है, और ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 4 0 है। तो कहाँ से कहाँ, 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक, क्योंकि ये पॉइंट जो है a 0 है, 0 से लेके a तक, और क्या आ रहा है √x dx, और a से लेके 4 तक ये भी आ रहा है √x dx, ये दोनों इक्वल है। बस इसको हमको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखो, तो √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का पावर 3/2 है ना, 1/2 था, +1 तो 3/2 बाई 3/2, और कहाँ से कहाँ, 0 से a। ठीक है, और यहाँ भी x का पावर 3/2 बाई 3/2, कहाँ से कहाँ, a से 4। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा बात देखो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नीचे कांस्टेंट है 3/2, ये अगर बाहर निकालेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, ये और ये दोनों कट गया, कैंसिल हो गया। तो अब क्या आ रहा है देखो, a का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 4 का पावर 3/2 माइनस a का पावर 3/2। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, a का पावर 3/2 अब प्लस a का पावर 3/2, और 4 का पावर 1/2 2 हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, 2a का पावर 3/2 = 8, तो ये यहाँ से कट के कितना आ गया, 4। ठीक है, कितना आ गया, 4। तो यहाँ से क्या आ गया,
a इक्वल टू 4 का पावर, इधर का पावर इधर लाओ तो उलट जाता है, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और यही हमारा आंसर हो गया, a का वैल्यू 4 का पावर 2/3। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉडुलस x। तो चलो देखो सॉल्यूशन, गिवन रीजन इज बॉन्डेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉडुलस x, ये नंबर 2 है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉडुलस x। ठीक है, तो चलो देखो इससे बॉन्डेड है तो दोनों का ग्राफ खींचते हैं। तो दोनों का ग्राफ खींचो, डायग्राम देखो कैसा बन रहा है हमारा, ध्यान देना। सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो ये तुमको पता है ऐसा हो गया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। थोड़ा ध्यान से ग्राफ खींचना है, ये हो गया ऐसे और ये हो गया थोड़ा सा ध्यान से ऐसे। ठीक है, आप लोग ध्यान से खींच लेना। तो ये हो गया तुम्हारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो हमारा है वो है y इक्वल टू मॉडुलस x। तो y इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ भी हम लोग बहुत खींचे, तो वो कैसा होता है, ऐसा भी बनता है ना, जिसका वर्टेक्स जो है ना पॉइंट ये। तो हमको ये वाला रीजन निकालना है, ये वाला रीजन का एरिया निकालना है। एक्चुअली दोनों साइड सिमेट्रिक है तो एक साइड का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन अपने को पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्या है, क्योंकि ये पॉइंट अगर पता चलेगा तभी हम ये पॉइंट लिख पाएंगे और तभी हम निकाल पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, अच्छा ये वाला क्या है तुम्हारा, ये वाला अगर लिखोगे तो ये वाला हो गया y इक्वल टू एक्स, मॉडुलस था ना, और इधर वाला हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये पूरा का पूरा नीचे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, मॉडुलस एक्स। तो आपस में ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस एक्स क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन निकाल लो, x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्चुअली x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और 1 आ गई और -1 आ गई। तो अब देखो व्हेन, अच्छा इसी में देखो तो देन तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y, x की वैल्यू अगर 0 डाल दो तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, और x की वैल्यू यहाँ 1 डालो तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, और x की वैल्यू अगर -1 डालो तो भी मोड से बाहर 1 ही आएगी, तो ये 1। तो हमारा जो पॉइंट आया, एक तो आ गया 0 0 पॉइंट और एक आ गया देन, दैट इज जो पॉइंट आ रहा है वो 0 0 1 1 और -1 1। तो एक्चुअली में ये पॉइंट जो हमारा है वो 1 1 है, ये पॉइंट जो हमारा है वो 0 0 है, और ये पॉइंट जो हमारा है वो -1 1 है। तो एक अगर निकाल कर डबल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा एरिया। तो द शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक तरफ का निकालते हैं 0 2, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे 1 0 आ गया है ना, और यहाँ -1 0 आ रहा है, तो 0 2 1। और देखो ऊपर वाला जो है हमारा x dx है, ऊपर वाले में नीचे वाला एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले को माइनस कर दो। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर -1, क्योंकि ऊपर वाला अगर ग्राफ लेंगे, ऊपर वाला लाइन लेंगे तो यहाँ तक का निकल जाएगा, और फिर नीचे में जब इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से पूरे में इतना सा माइनस हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा शेडेड रीजन। तो बस अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, और ये 0 से 1। अच्छा जब 1 लगा लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं, तो 2 1 लगाएंगे तो 1/2 माइनस 1/3 इंटू
माइनस 0 लगाएंगे तो 0 माइनस 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आ रहा है 2, और इस दोनों का एलसीएम ले रहे हैं 6, 3 माइनस 2, तो 2 इंटू 1/6, तो ये कट के क्या आ रहा है 1/3, तो 1/3, और ये क्या है तुम्हारा स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ बॉन्डेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y प्लस 2। तो देखो क्या कह रहा है, गिवन रीजन इज बॉन्डेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y नंबर 1 एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2 नंबर 2। ठीक है, नंबर 2। तो चलो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लो, ग्राफ खींचो। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स का y का वैल्यू 0 देंगे तो x का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा ठीक है, और अब y का सिंगल वैल्यू लो, y का सिंगल वैल्यू लेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर y का सिंगल वैल्यू लेंगे तो x का डबल वैल्यू आएगा, है ना। तो y का सिंगल वैल्यू, जैसे यहाँ पे y का सिंगल वैल्यू तो x का एक वैल्यू इधर, x का एक वैल्यू इधर, तो इस टाइप का बन जाएगा तुम्हारा पैराबोला जो बनेगा वो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का हो गया। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो क्योंकि हम लोग नीचे से लेते हैं तो इसको हम लोग ना क्या करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। अब देखो यहाँ पर y का वैल्यू 0 ले लो तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -2, कुछ इस जगह आ जाएगा। y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -2। अब x का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 0 ले लो तो y का वैल्यू 1/2, है ना। 2 इधर आ जाएगा, 1/2 मतलब यहाँ पे कुछ आ जाएगा इस टाइप का, 1/2 इस जगह आ जाएगा कुछ। तो इस दोनों को मिलाओ तो ये वाला लाइन इस टाइप का हमारा हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का हमारा कुछ बन जाएगा। तो ये वाला बना। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो x -2 आ रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पे x -2 आ रहा है इधर बाई 4 और ये आ गया y। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y। ठीक, अब हम ना ये तो निकाल लिए, ये तुम्हारा एरिया, ये जो रीजन है ये तुम्हारा रिक्वायर्ड रीजन, इसका एरिया निकालना है। तो अब हमको सबसे मेन काम जो है वो क्या करना है, ये चाहिए, ये पॉइंट चाहिए और साथ में हमको ये पॉइंट भी चाहिए, तब जाके कुछ जो है हमारा निकाल पाएंगे। तो 1 2 को सॉल्व करो फ्रॉम 1 and 2। तो देखो फ्रॉम 1 and 2 सॉल्व करते हैं तो वो पॉइंट मिल जाएगा हमको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 and 2। तो क्या आ रहा है 4y के जगह हम लोग 4y जहाँ है वहाँ x स्क्वायर डाल देंगे, तो x प्लस 4y की जगह x स्क्वायर -2, और सबको एक तरफ लेके चलो, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया x स्क्वायर -2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से x -2 प्लस 1 x -2 इक्वल टू 0, और यहाँ से x -2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो रहा है x का वैल्यू -1 और 2, x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा -1 और 2। अच्छा चलो देखो, जब x का वैल्यू माइनस, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं हम लोग, यहाँ पर x का वैल्यू -1 लेते हैं, तो जैसे ही -1 लिए इधर आके +2 तो 1/4, तो x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू 1/4, और x का वैल्यू अगर 2 लिए, x का वैल्यू 2 लिए तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब xy का जो पॉइंट आ रहा है, xy का जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है -1 और 1/4 और 2 और 1। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है मेरा, ये आ रहा है -1 और 1/4, और ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो 2 1 आ रहा है। तो नीचे लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ का बात अगर करें तो -1 0 आ गया, और यहाँ का x एक्सिस क्या है 2 0 आ गया। तो अब हमारा जो है आराम से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो द शेडेड रीजन
द शेडेड रीजन इज required region area of shaded region इक्वल्स टू शेडेड रीजन का एरिया कहाँ से कहाँ है, -1 से 2 तक, कहाँ तक जाएगा, -1 से 2 तक, और ऊपर क्या है x माइनस 2/4 और नीचे क्या है -x²/4 है ना। ऊपर वाला लाइन का जो इक्वेशन है x माइनस 2/4 y इक्वल टू नीचे वाला x²/4। बस अब इसको सॉल्व करके हमको इंटीग्रेट कर देना है, तो यहाँ से ये dx हो गया। अब इसको बस इंटीग्रेट करना है, कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 4 दोनों में कॉमन है तो 1/4 कॉमन ले लें, और -1 से 2 चल रहा है, x माइनस 2 माइनस x² और साथ में dx। तो चलो 1/4 तो यहाँ आ गया, x²/2 माइनस 2x और माइनस x³ और -1 से 2। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग 2 ले लेते हैं, तो 1/4 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4/2 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 का क्यूब 8/3, अब -1 का स्क्वायर 1/2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x 2 × 1 2 और -1 का क्यूब -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और 1/3। तो हमने क्या किया, एक बार पहले 2 रखा माइनस फिर 1 रखा। तो अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1/4 तो बाहर है, ये यहाँ से 2 बचा, कट के क्या बचा 2, ये 2 बचा, तो 2 - 4 -2 और -8/3 और माइनस देखो 1/2 अच्छा 1/2 और -2 और -1/3, ठीक है ऐसा हो रहा है। और अब देख लो यहाँ से 1/4 और -2 क्या आ रहा है -4 और -1/2, अब -8/3 -1/3 तो -9/3, तो ये कट के कितना आ गया 3, ठीक है ये कट के क्या आ गया 3। तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये 1/4 है और -3 -4 -7 और -1/2, तो 7 2 जा 14, तो 1/4 और 14 -15/2, ठीक है 15/2। तो ये क्या आ रहा है हमारा, देखो सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमारी, ये 4 2 जा 8, ये है ना 8, 4 2 जा 8 नहीं, ठीक है -4 -3 -7 सही है और -3, तो थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हो गई है। एक्चुअली ये यहाँ से क्या आएगा +2 हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा +2 होगा, ठीक है ये +2 हो जाएगा हमारा। और अब यहाँ पर हमारा क्या है +2 है, ठीक है ये हमारा +2 है और यहाँ पर हमारा क्या हो गया +2 है और यहाँ भी हमारा +2 आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ से +2 हो गया, तो +2 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और यहाँ से 2 + 4 जो है 6 आ गया, ये 6 आ गया हमारा और ठीक है ये माइनस +2 आ गया हमारा। और चलो ठीक है अब आगे देखते हैं, तो 6 + 2 कितना आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है हमारा, 8 - 1/2, ठीक है 8 - 1/2। और अब समझो यहाँ से, और ये ठीक है -1/2 और ये -3 सही है, तो 8 - 1/2, 8 - 1/2 तो 8 2 जा 16 में 1 गया 15 ऐसे भी ले लो, यहाँ पे 8 में 3 गया 5 बचा
5 माइनस 1/2, 10 माइनस 1, तो यहाँ से 9/2 आ रहा है। कितना आ रहा है तुम्हारा? 9/2। इस तरह से क्या आ गया? 9/8, और ये हमारा आंसर आ रहा है स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, आप लोग उसको फिर से ठीक कर लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। चलो देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। तो चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं। गिवन रीजन इज बॉन्डेड बाय द कर्व्स y square equals to 4x number 1 and the line x equals to 3 number 2। तो कैसा हमारा कर्व बनेगा वो देखो। देखो यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो x का सिंगल वैल्यू y का डबल वैल्यू देगा। तो x का सिंगल वैल्यू y का डबल वैल्यू मतलब ऊपर नीचे इस टाइप का चलेगा। और x इक्वल टू 3, ये x इक्वल टू 3, तो इससे बॉन्डेड रीजन बोल रहा है। तो हमारा ये वाला पूरा का पूरा रीजन इससे बॉन्डेड हो जाएगा, और ये y बराबर 2√x आ जाएगा, है ना। और ये क्या है तुम्हारा 0 0 है। तो द शेडेड रीजन बना लो, ये आसान है। द शेडेड रीजन इज required region, ठीक है। the area of shaded region is कहां से कहां? 0 से लेके ये वाला पॉइंट 30 आ जाएगा 3 तक। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू, क्योंकि ऊपर का निकाल रहे नीचे भी चाहिए, तो 2 इंटू 0 से लेके 3 तक और 2√x dx। तो ये क्या आ गया? 2 2 जा 4 बाहर ले लो, √x का इंटीग्रेशन x का पावर 3/2 बाई 3/2 और 0 से 3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा? ये 4 इंटू 2/3 और 3 का पावर 3/2 चल रहा है, और -0, ठीक है। तो क्या आ गया तुम्हारा? 8/3, और यहाँ पे √3 हो गया ना, 3 का पावर 1/2, √3 का पावर 3। तो क्या आ रहा है तुम्हारा? 8/3 इंटू √3 तो √3 मिलके कट गया, तो फाइनल आ रहा है 8√3। ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारा जो है ऑब्जेक्टिव्स है 12 और 13। एरिया लेइंग बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बॉन्डेड बाय, तो चलो जल्दी से इसको हम लोग बना लेते हैं डायरेक्ट। बॉन्डेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, और एक्स स्क्वायर ऐसा है, ये सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये वाला पॉइंट ना 2 आ गया, 2 0 है ना, रेडियस 2 0, ये तुम्हारा 0 0 है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2। अच्छा y इक्वल टू 2 तो ये रहा, y इक्वल टू x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ये रहा ना इसके बीच का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x स्क्वायर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला, तो ये वाला अपने को निकालना है, बस एक वाला ये वाला निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया निकालना है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा? y इक्वल टू √4 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एरिया कहाँ से कहाँ? 0 से 2 तक चलेगा, √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये एरिया आ जाएगा तुम्हारा। तो क्या आ गया तुम्हारा? देखो ध्यान से, x/2 √2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a मतलब 2, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। तो अगर हम लोग 2 ले रहे हैं तो ये वाला चीज़ अपने आप 0 हो जाएगा, और ये तो कट के 2 बचा, तो ये 0 आ गया तुम्हारा। 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 2/2 1 आ रहा है, और माइनस फिर 0 डालें तो ये 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स 0। तो ये तो हो गया तुम्हारा 2 इंटू π/2, ठीक है। और माइनस ये तो 0 हो गया, तो कट के यहाँ से पाई बचा। आंसर ए हमारा 12 का सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
13. एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व्स y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y एक्सिस एंड लाइन y इक्वल टू 3. तो देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो x का सिंगल वैल्यू y का डबल वैल्यू देगा, है ना. x का सिंगल वैल्यू y का डबल वैल्यू देगा. y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो ये रहा कुछ इस टाइप का. ठीक है, इस टाइप का इक्वेशन रहा, इस टाइप का बना. ठीक है, और बोल रहा है y इक्वल टू 3, ये रहा y इक्वल टू 3, और y एक्सिस ये वाला चाहिए अपने को, ये वाला एरिया चाहिए. तो y इक्वल टू 3, तो ये पॉइंट आ रहा है 0 3, और ये पॉइंट आ रहा है 0 0, और ये लाइन आ रहा है y इक्वल टू 2√x, है ना. अच्छा, x का वैल्यू निकाल लो ना, इसमें उल्टा चल रहा है ना, ऊपर 4 है, तो x इक्वल टू क्या होता है y स्क्वायर बाय 4. तो एरिया क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 से लेके 3 तक y स्क्वायर बाय 4 dy. ठीक है, तो 1/4 ले लो, y क्यूब बाय 3 आ रहा है, और 0 से 3 चल रहा है, तो क्या हो गया तुम्हारा 1/12 और 3 का क्यूब, है ना. तो 3 का क्यूब क्या रहा है 27, और माइनस 0 तो 0 आ जाएगा 12, और 4 3 जा 12, और 3 9 जा 12, तो 9/4 आ रहा है. ऑप्शन बी हमारा सही आंसर. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13. तो इस तरह हम लोगों ने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व कर लिया. आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा. आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए बाय.